केविन डी ब्रुयना मतलब कमाल ही कर दिया भैया। मतलब 67वें मिनट पे बराबर कर दिया मार। हेलो 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 भाई लोग, कैसी लगी कल रात की मैच ये बताओ। कितनी शानदार, इससे शानदार तो कोई मैच हो ही नहीं सकती। मतलब जिसने नहीं देखा होगा उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। नेक टू नेक कंपटीशन क्या होती है एंड एंसोलोटी का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे यूज़ करते हैं। ए प्रॉपर प्लान विथ ए प्रॉपर एग्जीक्यूशन बाय रियल मैड्रिड एंड द प्रॉपर डिफेंडिंग बाय सिटी एज वेल, उसकी भी बात करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो मैच शुरू होता है एंड सिटी हैव द बॉल पोसेशन। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें पता था कि हाई पिच खेलेंगे एंड बॉल रखने की कोशिश करेंगे एंड पासेस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो वही कर रहे थे। बट मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में ही कहा था कि कहाँ पे डेंजर एरिया है फॉर द सिटी एंड रियल मैड्रिड की वहीं पे एडवांटेज हो सकती है, वो है काउंटर पार्ट। तो काउंटर पार्ट में कामाविंगा ने एकदम मचा दिया। मतलब बर्नार्डो सिल्वा तो इतना अच्छा डिफेंडर है ही, बट उसको बीट करके कामाविंगा ये लीग जीत चुका है। इस दोनों में अगर कंपेयर करें तो एकदम राइट, मतलब उसे तो एकदम हटा ही दिया रेस से, क्योंकि क्या रन थी वो विनीशियस एंड कामाविंगा की। वो जो रन थी 36 मिनट पे, वो जो रन विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ योर थॉट्स, वो विनीशियस आउटसाइड ऑफ सिटी के डी पे खड़ा था एंड मार दिया गोल उसने। क्या बम्बार्डिंग स्ट्राइक, मतलब एंडरसन के लिए सोचने का भी वक्त नहीं था एंड गोल लग चुकी थी। तो ये कर सकती है भैया रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड क्यों चैंपियन है इससे पता चलता है उनकी, मतलब चैंपियनशिप की जब बात आती है तो उन पे पता नहीं क्या माता वाता आ जाती है। तो आगे बात करते हैं। कोर्टवा ने बहुत सारे सेव किए। शुरुआत में मैन सिटी ने अच्छे खासे क्रिएशन किए थे गोल के, बट अगेन मतलब रियल मैड्रिड की डिफेंडिंग मतलब हालांड को तो मतलब छूने ही, मतलब कट कर दिया था उन्होंने सिटी से ही। हालांड को, रूड्रिगर को चढ़ा रखा था, हालांड तक बॉल आने ही नहीं दिया लास्ट तक। मतलब कितने टचेस हुए मुझे नहीं पता, मतलब उसको तो एकदम ही मतलब कट कर दिया था। सिटी का टीम अलग खेल रहा है, हालांड अलग खड़ा है डी में। तो हाँ, हालांड एक चीज़ किया कि रूड्रिगर को फंसा के रखा था, क्योंकि मार्किंग थी हालांड पे। तो रूड्रिगर नीचे नहीं आके खेल सकता था, वो मिडफील्ड पे आके कामाविंगा के साथ खेल नहीं सकता था एंड मॉड्रिच के साथ, तो वहाँ पे एडवांटेज मिली। एंड तो फर्स्ट हाफ में जब गोल लगने के बाद क्रूशियल सिचुएशन शुरू होता है, क्योंकि रियल मैड्रिड का एक टैक्टिक्स बहुत कॉमन है, सब कोई नोटिस कर सकता है ये, क्योंकि पहला गोल मारने के बाद वो लोग चढ़ जाते हैं दूसरे टीम पे एंड कोशिश करते हैं कि इसी प्रेशर में एक दो गोल और मार दिया जाए तो पूरा ही तरह से तबाह हो जाएगा सामने वाला टीम। बट उस समय सिटी बहुत कंपोज, काम, ठीक है, अपने पास बॉल रखी, अच्छे से पासेस किए, तो काबिले तारीफ़ है। मिडफील्डर में बहुत अच्छे से दिखाया अपना कर्तव्य। तो फर्स्ट हाफ हुआ कंप्लीट एंड सेकेंड हाफ की बात करते हैं। हाँ, फर्स्ट हाफ को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सिटी हैव द पोजीशन एंड सिटी हैव द डोमिनेशन, डिस्पाइट कि उसने गोल खा लिया एक, बट स्टिल आई वुड से कि सिटी हैव दैट पोजीशन एंड कि वो लोग डिफेंड अच्छे से किए एंड वो लोग गेम को अच्छे से रेगुलेट किया। बट सेकेंड हाफ में जो रियल मैड्रिड ने कर्तव्य दिखाया, अलग ही, मतलब रियल मैड्रिड उतरी थी भैया, प्रेस कर रही थी, पासेस हो रहे थे। व्हाट अ गेम फ्रॉम कामाविंगा, मतलब मिडफील्ड में तो जला के रखा था उसने। डिफेंडर की अगर बात करें तो बहुत ही एक्सीलेंट दोनों तरफ से हुआ है। हालांकि बहुत चांसेस दिए थे सिटी ने, मतलब गैप्स इन बिटवीन खोज रही थी रियल मैड्रिड, क्योंकि विनीशियस के पासेस एकदम अमेजिंग पासेस टू बेंजिमा एंड स्टोन्स कभी कभी मार्क कर रहा था बेंजिमा को एंड कभी कभी वो मतलब कंफ्यूज हो जा रहा था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि बॉल आई एंड बेंजिमा थोड़ा सा पीछे खड़ा था एंड स्टोन को पता ही नहीं था, ऐसा भी हुआ था। तो बहुत सारे चांसेस दोनों ही टीम को मिले थे, बट कन्वर्ट करने की बात है वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अगेन डिफेंडिंग एंड मिडफील्डर मतलब बचा के रखा था। एंड माय बॉय केविन डी ब्रुयना मतलब कमाल ही कर दिया भैया। मतलब 67वें मिनट पे बराबर कर दिया मार के। क्या ही गोल, मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी है कोर्टवा से, मैं समझ सकता हूँ, बट इतना नहीं कि
ज़बरदस्त गोल, मतलब एक बार हाईलाइट देख लेना मन खुश हो जाएगा, है ना। तो क्या ही बोले। एंड डिफेंडर की अगर बात करें तो अमेजिंग रूबिन डियाज का वो टैकल, क्योंकि पहले ही कुछ ही मिनट में बेंजिमा मार देता गोल, लेकिन रूबिन डियाज ने बचा लिया। एंड हाँ, सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो चुआमेनी के उतरने के कुछ ही देर बाद क्या स्ट्राइक, मतलब आउटसाइड डी से एक बेहतरीन स्ट्राइक मारा था। एंड व्हाट अ सेव, मतलब एंडरसन ने पूरे स्ट्रेच करके अपने बाएं हाथ से वो चीज़ रोक दी। एंड मतलब वो सेव ऑफ लाइफ था, एंड सेव ऑफ लाइफ फॉर द सिटी फैंस एंड सिटी, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो केविन डी ब्रुयने, विनीशियस जूनियर एंड ई कामाविंगा एंड एंडरसन, ये चार ने बजा के रखा पूरा मैच को। एंड ओवरऑल मैच बहुत ही शानदार थी, एंड 1-1 के स्कोर पे खड़ी हो गई मैच। अब नेक्स्ट वीकेंड हम लोग देखेंगे एतिहाद में, वो है मैन सिटी का घर, बट रियल मैड्रिड को कभी भी छोटा नहीं समझ सकते, उसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि चैम्पियंस लीग की बात है भैया, वो तो बजाएगा सबकी। तो अब सिटी को देखना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स इन बिटवीन हुई है जिस पे फोकस नहीं जाएगा, क्योंकि 1-1 की स्कोर पे आ गई है लाइन। बट आई होप पेप गार्डियोला इस बात को समझेंगे कि पासेस ज़्यादा करने से नहीं होता है, काउंटर पे जब रियल मैड्रिड प्रेस करती है तो वहाँ पे सिटी टैकल करने में असमर्थ हो जाती है। तो वहाँ उस सिचुएशन में क्या कैसे संभालेगी सिटी, वही देखना पड़ेगा नेक्स्ट लेग में। सो होप फॉर द बेस्ट, इतना ही कह सकता हूँ मैं। तो सिटी को पता चल गया होगा कि रियल मैड्रिड की लेवल क्या है, तो उस हिसाब से अगले मैच की प्लान करेंगे वो लोग। नेक्स्ट वीक है, तब तक बहुत टाइम है, इन बिटवीन भी बहुत गेम है। तो पेप गार्डियोला का समझना पड़ेगा कि काउंटर पे ध्यान दे थोड़ा सा, क्योंकि वहीं पे है कमजोरी। बाकी डिफेंडिंग एंड वो तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, गैप क्रिएट हो रहा था। बट देखते हैं कैसा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, फैंस के लिए बहुत फैसिनेटिंग होगा देखना एंड एक्साइटिंग होगा। तो आप लोग को क्या लगता है कौन जीतेगा, तो कैसी लगी कल की मैच ये ज़रूर बताएं, एंड वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना भैया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। Do you remember how you held me then? Now you've got me reaching out. And do you see you got me falling in?